दोस्तों 12 अप्रैल साल 1961 को सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे। इसके बाद से कई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम स्पेस में जाने की बात करते हैं तो हम केवल इंसानों को ही क्यों गिनते हैं? स्पेस में गए जानवरों के बारे में सोचने पर हम में से ज्यादातर लोगों को सबसे पहले लाइका की ही याद आती है। 3 नवंबर 1957 को सोवियत यूनियन ने कुद्रयावका नाम के एक फीमेल डॉग को स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से धरती की ऑर्बिट में भेजा था। बाद में इसका नाम लाइका रख दिया गया। मिशन के दौरान ओवरहीटिंग के कारण लाइका की मौत हो गई थी, लेकिन ये ही धरती की ऑर्बिट में पहुंचने वाली पहली लिविंग क्रिएचर थी, यानी कि धरती का पहला जीव जिसने इसे ऑर्बिट किया हो। जब हम जानवरों के स्पेस में जाने की बात करते हैं तो इनका इतिहास तो इंसानों से भी कहीं पहले का है। वैज्ञानिक स्पेस में ऐसे जानवरों को भेज चुके हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि स्पेस में जाने वाला पहला जीव कौन था? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। 18 अक्टूबर 1963 को फ्रेंच स्पेस प्रोग्राम के तहत फेलिसेट नाम की एक कैट को स्पेस में भेजा गया था। इसके लिए टोटल 14 कैट्स को ट्रेनिंग दी गई थी और उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे कि उनकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। ये स्पेस फ्लाइट कुछ 13 मिनट्स की ही थी और फेलिसेट सुरक्षित धरती पर वापस भी आ गई थी। हालांकि इसके सिर्फ 6 दिन बाद 24 अक्टूबर 1963 को एक दूसरी कैट को भी भेजा गया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के बाद इसमें एक्सप्लोजन हो गया और उसने अपनी जान गंवा दी। इसके करीब 50 साल बाद साल 2013 में ईरान ने भी यह दावा किया था कि वो एक पर्शियन कैट को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके इस मिशन का क्या हुआ ये आज तक किसी को भी पता नहीं है। वैसे क्या आपने कभी स्पेस में मछलियों को भेजने के बारे में सुना है? साल 2012 में जापानीज स्पेस एजेंसी यानी कि JAXA ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक HTV-3 सप्लाई शिप भेजी थी। उस शिप में एक एक्वेरियम था जिसमें बहुत सारी मछलियां थी। ये जापानीज राइस फिशेस थी जिन्हें मेडाका कहते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हें स्पेस में भेजने का मकसद एक्सपेरिमेंट करना था और इसी स्पीसीज को एक्सपेरिमेंट के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होती है और इनकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। इससे वैज्ञानिकों को इनके इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करने में काफी आसानी हो जाती है। इनके बोन्स और मसल्स की स्टडीज भी की गई थी। हालांकि ये मछलियां पूरे समय पानी में ही थी, लेकिन फिर भी इन्हें माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव झेलना पड़ रहा था और इसके कारण वो एक स्ट्रेट लाइन की जगह बहुत ही अजीब ढंग से लूप बनाते हुए तैर रही थी। दोस्तों, चिंपांजीज को इस धरती पर इंसानों का सबसे करीबी जीव माना जाता है। 31 जनवरी साल 1961 को नासा के मरकरी रेडस्टोन 2 मिशन के अंतर्गत हैम नाम के एक चिंपांजी को स्पेस में भेजा गया था। हैम को साल 1957 में कैमरून के जंगलों से शिकारियों ने पकड़ा था और साल 1959 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इसे खरीद लिया था। जुलाई 1959 में इसे ट्रेनिंग के लिए वहां के होलोमेन एयरफोर्स बेस लाया गया। कहा जाता है कि इसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा निर्दयी ढंग से हुई थी। जब हैम अपने ट्रेनर्स की बात मानता था तो उसे एक केला दिया जाता था, लेकिन बात ना मानने की सजा थी जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक। हैम स्पेस में भेजा गया पहला चिंपांजी था और वो जिंदा वापस भी लौटा था। साल 1983 में 26 साल की उम्र में हैम की मौत हो गई थी और इसके शरीर को अमेरिका के न्यू मैक्सिको के इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में दफनाया गया था। वहीं इसका स्केलेटन नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन के कलेक्शन में रखा हुआ है। साल 1962 में नासा एनोस नाम के एक चिंपांजी को भी स्पेस में भेजा था और ये एक नहीं बल्कि 2 बार धरती की ऑर्बिट में गया था, लेकिन इसके 11 महीने बाद डिसेंट्री के कारण इसकी मौत हो गई। हालांकि इसकी मौत का स्पेस से कोई भी लेना देना नहीं था। आपने टार्डिग्रेड के बारे में जरूर सुना होगा और सोशल मीडिया में इसकी फोटोज भी जरूर देखी होंगी। इसे हम वाटर बियर या फिर मॉस पिगलेट भी कहते हैं। ये जीव कैसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, मतलब चाहे आप इन्हें बिना ऑक्सीजन के वैक्यूम में रख दो या आग में या बर्फ जमा देने वाली ठंडी में, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसान स्पेस में बिना स्पेस सूट के नहीं रह सकता, लेकिन इस जीव को तो स्पेस की रेडिएशन भी कुछ नहीं उगाड़ सकती।
जब एक्सटर्नल कंडीशंस खराब होती है तो टार्डिग्रेड अपने शरीर के सारे फंक्शंस को बिल्कुल बंद कर सकते हैं और इस तरह वो बिना मरे कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। साल 2007 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि एसा ने फोटोन M3 मिशन के अंतर्गत करीब 3000 ऐसे जीवों को स्पेस में भेजा था। ये 10 दिनों तक धरती के ऑर्बिट में घूमे थे और सारे जीवित भी वापस लौटे थे। इससे ये साफ होता है कि ये किसी भी कंडीशन को झेल सकते हैं। अब बात करते हैं इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त माने जाने वाले डॉग्स के बारे में। सोवियत यूनियन स्पेस में डॉग्स को भेजने के लिए काफी फेमस रहा है। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि डॉग्स को ट्रेनिंग देना बाकी जानवरों के कंपैरिजन में काफी आसान होता है। सोवियत यूनियन ने जितने भी डॉग्स को स्पेस में भेजे थे वो सभी स्ट्रे डॉग्स थे, मतलब वो कोई पालतू कुत्ते नहीं थे जिनकी स्पेशल केयर की गई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि गली में घूमने वाले डॉग्स को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए वो कठिन सिचुएशंस को भी बेटर तरीके से संभाल सकते हैं। सेकेंडली, सारे डॉग्स फीमेल थे क्योंकि फीमेल डॉग्स की एक्सक्रीशन प्रोसेस को मैनेज करते हुए स्पेस सूट डिजाइन करना काफी इजी होता था। जब लाइका को स्पेस में भेजा गया था तो ऐसा कहते हैं कि इसका मरना पक्का था, मतलब वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि लाइका नहीं बच पाएगी। कहा तो यूं भी जाता है कि सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने स्पेस में कुछ टाइम बिताने के बाद उसे जहर वाला खाना देकर मारने का प्लान किया था जिससे कि वो एक दर्दनाक मौत से बच पाए, लेकिन उससे पहले ही लाइका की ओवरहीटिंग के कारण मौत हो गई। इससे पहले 15 अगस्त 1951 को सोवियत यूनियन ने डेजिक, सीगेन और लीसा नाम के 3 डॉग्स को भेजा था और वो 110 किलोमीटर की हाइट तक गए थे। इस तरह ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट करने वाले पहले डॉग्स बने थे। सोवियत यूनियन ने इतने सारे डॉग्स को स्पेस में भेजा है कि मैं इस पर पूरा का पूरा एपिसोड बना सकता हूं। पर लाइका के बाद इनमें से सबसे फेमस ट्रिप रही थी बेल्का और स्ट्रेलका की। 19 अगस्त 1960 को सोवियत यूनियन के कोराबल स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से इन्हें धरती की ऑर्बिट में भेजा गया था और वो ऐसे पहले जीव थे जो धरती की ऑर्बिट में जाकर भी जिंदा लौटे थे। इनके साथ 42 माइस, 2 रैट्स, एक ग्रे रैबिट और बहुत सारे प्लांट्स और फंगी को भी स्पेस में भेजा गया था और वो सभी जिंदा वापस आए थे। यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। स्पेस से लौटने के बाद अगले साल स्ट्रेलका ने पपीज को जन्म दिया था। उनमें से एक पपी जिसका नाम पुसिन का था, उसे सोवियत यूनियन के टॉप लीडर निकिता क्रूसेव ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बेटी कैरोलिन को गिफ्ट किया था। ये दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए गुडविल था। वैसे क्या आप जानते हैं कि रशिया की कैपिटल मॉस्को के मेमोरियल म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स में आज भी बेल्का और स्ट्रेलका की बॉडीज को स्टफ करके रखा गया है। वैसे क्या हमें स्पेस में गए जीवों और फेमस पर्सनैलिटीज को इस तरह से स्टफ करके रखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं स्पेस में भेजे गए पहले एनिमल्स की। जी हाँ, अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाने का समय आ गया है। 20 फरवरी 1947 को अमेरिकन मिलिट्री साइंटिस्ट ने नाजी जर्मनी के डिजाइन किए हुए एक V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज से भरे हुए एक कंटेनर को करीब 70 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक भेजा था और इस तरह हमारे घर में पाई जाने वाली ये फ्रूट फ्लाइज स्पेस में जाने वाले पहले जीव बने थे। इनके साथ राई नाम की एक ग्रास और कॉटन सीड्स को भी स्पेस में भेजा गया था क्योंकि वैज्ञानिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कॉस्मिक रेज की रेडिएशन के प्रभाव को ऑब्जर्व करना चाहते थे। कुछ समय बाद ये कंटेनर पैराशूट की मदद से वापस नीचे भी आ गया था और किसी भी फ्रूट फ्लाई को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। दोस्तों, मंकीज की तो बहुत सी स्पीसीज जैसे कि रीसस मंकी, स्क्विरल मंकी और मैकैक्स को भी स्पेस में भेजा जा चुका है। साल 1948 से लेकर 1951 तक अमेरिका ने बहुत सारे मंकीज को स्पेस में भेजा था, लेकिन इनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। पहले एल्बर्ट, फिर एल्बर्ट 2, फिर एल्बर्ट 3, फिर एल्बर्ट 4, 5, 6 सभी एक एक करके मारे गए। इनमें से सिर्फ एक एल्बर्ट 4 ही जिंदा धरती पर वापस लौटा था, लेकिन इसके सिर्फ 2 घंटे बाद ही इसकी मौत हो गई थी। इसके कुछ महीने बाद उन्होंने योरिक नाम के एक मंकी को भी स्पेस में भेजा था, लेकिन वो भी जिंदा नहीं बच पाया। अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, फ्रांस और रशिया ने भी स्पेस में मंकीज को भेजने की कोशिशें की थी, लेकिन मोस्टली मंकीज स्पेस में सरवाइव नहीं कर पाए। 16 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 मून मिशन में जॉन यंग, थॉमस मैटिंगली और चार्ल्स ड्यूक ही नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ राउंड वर्म्स भी भेजे गए थे और वो जिंदा वापस भी लौटे थे।
साल 2003 में नासा के हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक इवेंट कोलंबिया स्पेस शटल के क्रैश होने पर सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी, लेकिन इसके साथ भेजा गया रिंग वॉर्म से भरा एक कंटेनर स्पेस शटल के मलबे में से सुरक्षित निकाला गया था और सारे रिंग वॉर्म्स जिंदा भी थे। ये दिखाता है कि रिंग वॉर्म्स भी हद से ज्यादा डाइवर्स कंडीशंस को सस्टेन कर सकते हैं। हालांकि इंसानों की तरह इनमें भी स्पेस ट्रैवल के बाद मसल डिसइंटीग्रेशन और डायबिटीज के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब हम इंसान स्पाइडर्स को देखते हैं तो हमारी 2 प्रकार की रिएक्शंस होती है, या तो हम इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं या फिर हमें बहुत डर लगता है। दुनिया में बहुत कम ही इंसान होंगे जिन्हें स्पाइडर्स पसंद होंगे, लेकिन ये जीव भी स्पेस में जा चुके हैं। साल 2011 में ग्लैडिस और एस्मेराल्डा नाम के 2 गोल्डन ऑर्ब स्पाइडर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखा गया था और इन्होंने वहां पर वेब्स यानी कि जाले भी बुनी थी। इसी साल नेफरतिती नाम के एक जंपिंग स्पाइडर को भी आईएसएस में रखा गया था, हालांकि उसने यहाँ पर कोई भी जाले नहीं बनाए। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि स्पाइडर्स को माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में शिकार करने में प्रॉब्लम होती है। रोडेंट्स जैसे कि माइस, रैट, हैमस्टर्स और गिनी पिग्स को भी स्पेस में लंबे समय से भेजा जा रहा है। अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बेल्का और स्टेल्का के साथ भेजे गए माइस और रैट्स के बारे में भी बता चुका हूँ। वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान तो लाखों चूहे मारते ही हैं, साथ ही स्पेस में भी इन्हीं की कुर्बानी दी जाती है। स्पेस में एजिंग की प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाने के कारण इन पर किए जाने वाले टेस्ट के लिए स्पेस की कंडीशन को ही चुना जाता है। हमारी इस लिस्ट के आखिरी जीव है एम्फीबियंस, यानी कि ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह पर सरवाइव करते हैं। आज तक बहुत सारे फ्रॉग्स और टोड्स को स्पेस में भेजा जा चुका है, जिनमें से कुछ जिंदा बच निकले तो कुछ दर्दनाक मौत का शिकार हो गए। साल 1985 में सोवियत यूनियन के बियॉन्ड 7 मिशन के दौरान कुछ आइबेरियन रिब्ड न्यूट्स को स्पेस में भेजा गया था। इन स्पेस मिशंस के थ्रू वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एम्फीबियन स्पीसीज वहां पर जिंदा रह सकती है और वहां पर उनकी जनरेशन की प्रोसेस क्या होगी, और इन दोनों ही चीजों में हमें काफी हद तक कामयाबी मिली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इतने सारे जानवरों के बारे में बताया जो स्पेस में गए थे। इनमें से कुछ वापस लौटे और बहुत सारे अपनी जान गंवा बैठे। इन सभी जीवों का स्पेस एक्सप्लोरेशन में जितना बड़ा योगदान है उतना तो शायद हम इंसानों का भी नहीं है। स्पेस की कंडीशन से हमें अवगत कराने और वहां मौजूद पॉसिबल खतरों का खुद सामना करने जैसे काम इन जानवरों ने ही किया है। इनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि हम क्या, कोई भी वैज्ञानिक उन्हें भुला नहीं सकता। फ्यूचर में अगर हम इंसान किसी दूसरे ग्रह पर बस जाते हैं तो शायद हम इंसान इन जीवों को यहीं मरने के लिए छोड़ जाएंगे, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखना होगा कि हम स्पेस की फील्ड में आज जहां कहीं भी है वो इन्हीं जीवों की कुर्बानी की वजह से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना तो बनता है मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके फॉलो करो, जहां आपको नए Q&A वीडियोस की खबरें मिलती रहेंगी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।